इस तरह के क्वेश्चन में क्या अप्रोच होना चाहिए, देखिए सीजीएस यूनिट में दिया है तो हम लोग सीजीएस यूनिट में भी आगे बढ़ सकते हैं। पोटेंशियल का इक्वेशन दे रखा है, V इक्वल्स 200 एक्स स्क्वायर माइनस 40 अर्ग पर ग्राम। देखिए आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ रखा है कि पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स निकालना हो तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स करते हैं, तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मिल जाता है एफ एक्स। सिमिलरली अगर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी हो या सिंपली ग्रेविटेशनल है कि कौन सा इंटेंसिटी है, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एसएचएम कैन बी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स को मास से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन मिलता है, dv by dt मिलता है। ये भी और ये भी कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज फॉर पोटेंशियल, दिस इज फॉर वेलोसिटी। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं v नॉट कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं। पोटेंशियल इज v नॉट, du by dx माइनस du by dx से फोर्स मिलता है, फोर्स को मास से डिवाइड कर दें तो हम लोग को मिल जाता है फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन मिल जाता है पार्टिकल का, तो dv by dt ये हो जाएगा, फोर्स बाय मास करने से एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो यहाँ पे राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है देखिए ये ऐसा हो जाएगा, p dx ऑफ u अपॉन m, मास को डिवाइड कर दिया। ठीक से समझने की जरूरत है, जैसे ये इक्वेशन होता है वैसे ही एक्सेलरेशन के लिए होता है माइनस डी डी एक्स ऑफ पोटेंशियल, ये इक्वेशन आता है। ये कैसे आता है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया, यानी इस एक्सप्रेशन को मास से डिवाइड कर दिया, मास को मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया u अपॉन m, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ही तो पोटेंशियल होता है। तो इससे हम लोग को एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मिल जाएगा, dv by dt अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव लेंगे फोर्स मिलेगा, अगर आप पोटेंशियल का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका डेरिवेटिव लेने से, इस इक्वेशन का। तो dv by dt इक्वल्स माइनस ऑफ डी डी एक्स ऑफ वी नॉट, और वी नॉट का वैल्यू है 200 एक्स स्क्वायर माइनस 40 इन सीजीएस यूनिट। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए अगर तो ये आ गया माइनस, और ये हो जाएगा 200 इंटू 2x माइनस 0। तो नाउ इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन इज minus 400 into x. This is matching with the basic equation of SHM. SHM का जो बेसिक इक्वेशन है उससे ये मैच कर रहा है। तो इसको अगर बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की जगह 400 है। Therefore, it represents equation of simple harmonic motion. SHM का इक्वेशन है and omega square is 400, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है 400। तो यहाँ से ओमेगा आ गया 20, और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू लिनियर फ्रीक्वेंसी f, तो f की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन 2 पाई, दैट इज 10 अपॉन पाई, 10 अपॉन पाई सेकेंड इनवर्स। लिनियर फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स होता है 1 अपॉन। देखिए जब कभी पेंडुलम मोशन में होता है तो मैक्सिमम टेंशन होता है मेन पोजीशन के ऊपर। When this pendulum is oscillating, तो जब भी ये मेन पोजीशन से पास होगा वेलोसिटी मैक्सिमम, और उस टाइम पे टेंशन भी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टेंशन विल बिकम स्मॉलर। तो कहीं पे जाके पेंडुलम का स्पीड 0 होता होगा
ये एंगुलर एम्पलीट्यूड थीटा नॉट हो गया। यहां से यहां तक का जो एम्पलीट्यूड है उसको लीनियर एम्पलीट्यूड कहते हैं, दैट इज ए, एक्स इक्वल्स प्लस ए। प्लस ए को हम लोग लीनियर एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये एंगल जो है वर्टिकल से जितने एंगल पे गया इसको कहते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। थीटा नॉट इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड, जो कैलकुलेट करने को बोला गया, फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो इस जगह पे टेंशन जो है पेंडुलम स्ट्रिंग के अंदर वो मिनिमम होगा, जहां पे जाके पेंडुलम स्टॉप हो गया उस जगह पे टेंशन मिनिमम, और मिन पोजीशन पे टेंशन मैक्सिमम है। दिस टेंशन इज मैक्सिमम एंड दिस टेंशन इज मिनिमम। तो क्वेश्चन में जैसा स्टेटमेंट दे रखा है हम लोग उसी हिसाब से चलें कि मैक्सिमम टेंशन इज 2 टाइम्स ऑफ मिनिमम टेंशन। इसी इक्वेशन से आगे बढ़ना है, जानते हैं एट मीन पोजीशन क्या होता है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, टी मैक्सिमम माइनस एम जी। दो फोर्स होता है यहाँ, टेंशन और एम जी। टी माइनस एम जी होता है एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर। आर हो गया लेंथ ऑफ द पेंडुलम, तो टी मैक्सिमम हो गया एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दे। एंड एट दिस पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर टेंशन इज टी, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी है, एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एम जी का कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा नॉट। तो एट द एक्सट्रीम पोजिशन, at the extreme position you can see क्या इक्वेशन बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो टी मिनिमम है टुवर्ड्स द सेंटर, टी मिनिमम माइनस एम जी कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर इज 0। यहां से आ गया टी मिनिमम इक्वल्स एम जी कॉस थीटा नॉट। इसको समझ लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। नाउ वी हैव 3 इक्वेशन, और अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 और 3 को यूज करें 1 में, तो देखिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा। टी मैक्स यहां से यूज करें एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल इक्वल्स 2 टाइम्स टी मिनिमम, यानी 2 टाइम्स एम जी कॉस थीटा नॉट, एम को कैंसिल कर दिया, इक्वेशन आ गया जी 2g प्लस 2v स्क्वायर बाई एल, नहीं 2 नहीं आएगा, g प्लस v स्क्वायर बाई एल इज 2g cos थीटा नॉट। कितना है, ये वेलोसिटी मीन पोजीशन का है, तो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ मैक्सिमम, दिस वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, मीन पोजीशन पे टेंशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन निकालना, ऐसा हम लोग सर्कुलर मोशन में कई बार कर चुके हैं। ये दोनों वैल्यू निकाल के यहाँ डाला गया, ये इक्वेशन आ गया। अब हमें ये एलिमिनेट करना, इसको एलिमिनेट करने के लिए जैसा वारिस ने बताया कि मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड कर देंगे। ओमेगा का वैल्यू सिंपल पेंडुलम के लिए, और एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड और थीटा नॉट लीनियर एम्पलीट्यूड एंगुलर एम्पलीट्यूड, दोनों में रिलेशन ये होता है। यहाँ से एम्पलीट्यूड का वैल्यू डाल दिया तो ये, इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और आसानी से हो सकती है अगर हम लोग ये अप्रोच लगाए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से यहाँ जाने में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, एच का वैल्यू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। यहाँ से वी स्क्वायर बाई एल का वैल्यू निकाल के यहाँ डाल, तो इसको इक्वेशन अगर 4 मान लें, इक्वेशन 5 मान लें अगर, तो इसी से प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाए। इस फोर्थ इक्वेशन में इसका वैल्यू डाल दें तो देखिए क्या आ जाएगा, फ्रॉम
इक्वेशन 4 देखिए क्या वैल्यू आ जाएगा, g प्लस वी स्क्वायर बाई एल हो गया 2g 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, दिस इज इक्वल टू 2g cos थीटा नॉट। यहां से आ गया g कैंसिल, तो 2 और 1 3 इक्वल्स, ये राइट साइड में जाएगा तो 4 cos थीटा नॉट। तो बिना ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन के ये आ गया 3/4। सो थीटा नॉट इज cos inverse 3/4। दिस इज द आंसर, cos inverse 3/4। देखिए डायग्राम में समझिए पहले, इस डायग्राम के मदद से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। सपोज XY प्लेन में एक सर्कुलर पाथ है and a particle is moving with uniform speed over this circle. At any instant of time t, assume that particle is here at point A at t equals 0. यहां से उसका एंगुलर पोजीशन है phi. पार्टिकल इज एट पॉइंट ए एट t equals 0, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। थोड़ी देर के बाद पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है, लिनियर स्पीड भी है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो थोड़ी देर के बाद आफ्टर टाइम t पार्टिकल इज हियर, शुरू में यहाँ था, बाद में यहाँ हो गया, एट t equals t। तो ये जो एंगल है, ये इनिशियल एंगल तो मैंने फाई लिया है, फाई को हम लोग बोलते हैं फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट जिसको इपो भी बोलते हैं। मतलब t इक्वल 0 पे पार्टिकल कितने एंगल पे था, इस सर्कुलर मोशन में कितना उसका फेज था। फेज कांस्टेंट इज टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट, दैट इज एट t इक्वल 0 व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है तो ये एंगल जो होगा दैट इज ओमेगा इनटू t, क्योंकि थीटा इक्वल्स होता है v s इक्वल्स, लिनियर मोशन में होता है s इक्वल्स ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, एंगुलर मोशन में होता है ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, इसीलिए सिर्फ ओमेगा इंटू टी, एक्सेलरेशन नहीं। तो जब पॉइंट P पे पहुंचा, ये एंगल तो फाई था, और यहां से यहाँ पहुंचने में एंगल कवर किया ओमेगा इंटू टी। अब सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो वेक्टर OB है, पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली मूविंग, ये लेंथ जो है OA चेंज टू OB, OA और OB का लेंथ इक्वल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्किल। फर्क क्या पड़ेगा वो देखिए, OB का प्रोजेक्शन इधर लिया तो ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस के लॉन्ग, ये y जो है दैट इज सर्किल का रेडियस r ले लेते हैं, तो y की वैल्यू जो है दैट इज r, एक्स एक्सिस के साथ पूरा एंगल है, OB वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखिए क्या है, ओमेगा t प्लस 5, प्रोजेक्शन क्या होगा r साइन ओमेगा t प्लस 5। फिर से समझिए सभी लोग, वेक्टर OB is making an angle omega t plus 5 with x axis। तो हमें इस वेक्टर का y कंपोनेंट चाहिए, तो y कंपोनेंट में साइन आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया r साइन, और ये एंगल विथ x एक्सिस ओमेगा t प्लस 5, और x कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस x कंपोनेंट, OB का x कंपोनेंट देखिए क्या है, r cos ओमेगा t प्लस 5, यानी एक साइन है और एक कॉस। इसी को समझ, अब क्या समझना है कि जैसे जैसे पार्टिकल पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, फाई तो कांस्टेंट है, दिस टाइम इज इंक्रीजिंग, यानी ये एंगल बढ़ता जा रहा है, ये एंगल बढ़ता जा रहा है। तो अब आप ये देखिए कि जब पार्टिकल पॉइंट ए पे था तो एक कितना
नीचे की तरफ जाता है। देखिए तो y कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये परपेंडिकुलर पीछे की तरफ बढ़ रहा है। मैक्सिमम ये परपेंडिकुलर बढ़ते बढ़ते जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा तो इट विल कोइंसाइड विद द पॉइंट ऑफ दिस विल बिकम 1, क्योंकि एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, sin 90 डिग्री हो जाता है 1 और ये टर्म खत्म हो जाएगा। जब पार्टिकल पॉइंट बी पे आ जाएगा तो सिर्फ y कंपोनेंट, x कंपोनेंट खत्म। सिमिलरली जब इधर आएगा तो वापस आने लगे तो होगा क्या कि ये जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है इट विल ऑसिलेट अलोंग एक्स एक्सिस माइनस आर से प्लस आर के बीच। ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है दिस विल मूव अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मीन पोजीशन ओ होगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड होगा माइनस आर और पॉजिटिव एम्पलीट्यूड प्लस आर। माइनस आर और प्लस आर के बीच में ऑसिलेट करेगा। और इसका दूसरा परपेंडिकुलर जो है प्लस आर और माइनस आर के बीच में अलोंग वाई एक्सिस ऑसिलेट करेगा। यानी ये दोनों इक्वेशन एसएचएम को बताता है। एक एसएचएम हो रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, एक पोजीशन वेक्टर को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया, एक एक्सिस के अलोंग एक परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, और दूसरा परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलोंग एसएचएम कर रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सुपरपोजिशन से सर्कुलर मोशन बन गया। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा। देखिए अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलएचएस, आरएचएस में आर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम 1 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। यानी दो एसएचएम को मिला के एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाता है। इन नॉर्मल केस क्या होता है पेंडुलम के लिए, ऐसा T इक्वल्स mg, इसके अंदर जो टेंशन होता है और नीचे वेट mg होता है नॉर्मल केसेस में पेंडुलम का। अगर पेंडुलम को किसी लिफ्ट के अंदर आपने रख दिया एंड लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड, इस केस में टेंशन चेंज हो जाएगा, टी डैश हो जाएगा और इक्वेशन बनती है टी डैश माइनस एम जी इक्वल्स एम ए। तो न्यू टेंशन जो हो जाता है एम इंटू जी प्लस ए, पहले एम जी था अब एम इंटू जी प्लस ए, तो इसी को हम लोग लिखते हैं एम इंटू जी इफेक्टिव, वेयर जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाएगा। तो कब जी रहेगा, एम जी रहेगा, कब एम इंटू जी प्लस ए होगा और कब एम इंटू जी माइनस ए होगा। सभी लोग समझ लीजिए ये बात। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, टेंशन और मास का रेशियो लेंगे तो जी के बराबर, तो इसको मैंने जी को एम जी बाई एम किया और एम जी की जगह टी नॉट डाल दिया, तो टी नॉट बाई एम। जब एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो टाइम पीरियड इसी तरीके से 2 पाई रूट ओवर एल बाई टी नॉट बाई एम की जगह यहाँ का टेंशन है टी डैश डिवाइडेड बाई एम, टी डैश बाई एम, और टी डैश बाई एम यहाँ से आएगा। देखिए इसके लिए पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बना नेट फोर्स इक्वल्स एम ए, यहाँ से टी जी प्लस ए को ही जी इफेक्टिव भी कहता है, तो यहाँ जी प्लस ए लिख दिया। तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट जाएगा तो जी प्लस ए की जगह पे जी माइनस ए आ जाएगा। बस दिस इज फर्स्ट एग्जांपल कि जी प्लस ए कब होगा और जी माइनस ए कब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा पूछा जाता है कि इफ सिंपल पेंडुलम, नोट में मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, if simple pendulum is under free fall, तो G effective will become 0 क्योंकि वेटलेसनेस होगी, तो टाइम पीरियड हो जाएगी 2 पाई रूट ओवर L by G effective, that is infinite. Therefore pendulum will remain at rest, टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का मतलब हुआ कि पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं कर रहा। Suppose simple pendulum is hanging from the ceiling of a vehicle
and vehicle is moving horizontally, accelerating horizontally. इस तरह की केस है, acceleration is a0 and pendulum is hanging from the ceiling. Due to this acceleration, pendulum will come at some angle theta. थीटा नॉट एंगल पे पेंडुलम आ जाएगा। तो अगर इस तरह का एक्सेलरेटेड सिस्टम है, कार इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, अगर आप कार के अंदर बैठे हैं तो आपको पेंडुलम किसी एंगल थीटा नॉट पे दिखेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में दिखेगा। अब अगर इस पेंडुलम को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया जाए इधर या इधर, इट विल परफॉर्म एस ए चेम, मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, ऐसा पोजीशन जहां पे नेट फोर्स 0 हो जाए। तो दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ पेंडुलम। सब लोगों को अंदाजा होगा कि इस तरह का पेंडुलम है, कार आगे एक्सलेट होता है तो पेंडुलम ऐसे चला जाता है, यहाँ पे रेस्ट में रहता है, थीटा वर्टिकल से थीटा एंगल इस तरह का। इट विल रिमेन स्टेशनरी एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। सो वर्टिकल से थीटा एंगल पे ये रेस्ट में है, यानी कि नेट फोर्स 0 है विद रेस्पेक्ट टू द व्हीकल। इसलिए मीन पोजीशन यहाँ की बजाय यहाँ शिफ्ट हो गया इस केस के, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के। सो इन दिस केस टाइम पीरियड क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना। इस केस में व्हाट इज द टाइम पीरियड यू हैव टू इवैल्यूएट। समझिए बात को। स्ट्रिंग में टेंशन अभी भी है, mg भी है, एक स्यूडो फोर्स भी लगेगा, तो यू हैव टू फाइंड आउट g इफेक्टिव इन दिस केस आल्सो, और तब टाइम पीरियड बताना होगा। मैं थोड़ा डायग्राम को अलग बना के आपको, a sin थीटा, आपने सही बताया, g cos थीटा प्लस a sin थीटा ऐसा बताया ना। तो देखिए उसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ एक्सेलरेटेड। लिफ्ट के केस में पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऊपर या नीचे जा रहा था, देखिए लिफ्ट के केस में क्या था कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ पे था, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन में एक्सेलरेशन है अपवर्ड या डाउनवर्ड, दो केस बताया। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का एक्सेलरेशन आगे है। नाउ यू कैन सी, देखिए यहाँ पे पेंडुलम ऐसे है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो लिफ्ट के ये व्हीकल के अंदर जो आदमी है, यहाँ पे ऑब्जर्वर अगर है कार के अंदर, तो क्या क्या बताएगा, टेंशन इसके अंदर टी या टी नॉट, इसका वेट mg, और एक स्यूडो फोर्स भी लगाएगा वो ma, दिस इज स्यूडो फोर्स। सबको याद होगा कि स्यूडो फोर्स कब लगाते हैं, when to use this pseudo force, everybody knows it, m into a, this is the pseudo force। ma pseudo force। तो देखिए फोर्सेस क्या क्या हैं, टेंशन टी नॉट mg एंड pseudo। वी कैन से कि ये दोनों फोर्स मिलके इसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहा है, या ये दोनों मिलके इसको बैलेंस, कुछ भी बोल सकते। तो और वी कैन से mg और ma का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, और दोनों मिलकर टेंशन को बैलेंस कर रहे हैं। mg एंड ma आर एट 90 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा ma और mg का, इस डायरेक्शन में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम टेंशन टी नॉट इक्वल्स अंडर रूट ma होल स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर। सो टेंशन टी नॉट इक्वल्स m अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और वी कैन से कि टी नॉट बाई m, यहाँ पे रेशियो जो आएगा g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, और इसी को हम लोग g इफेक्टिव बोलते हैं। तो जस्ट राइट इन प्लेस ऑफ g इफेक्टिव रिप्लेस दिस वैल्यू, न्यू टाइम पीरियड आ जाएगा। जी इफेक्टिव की जगह पे हम लोग को सिर्फ लिखना है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप इससे कन्विंस नहीं है तो और भी रास्ते हैं, ये एंगल थीटा नॉट, ये एंगल भी थीटा नॉट, वी कैन टेक हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की मदद से टी नॉट
फिर से निकाल लेंगे, इतना ही आएगा। सो न्यू टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट L by G effective. G effective is under root G square plus A square. This is the answer. ये टाइम पीरियड का आंसर हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैंने क्या कहा कि इस ऑब्जर्वर के लिए इसने सूडो फोर्स लगाया है, दिस पेंडुलम इज एट रेस्ट, यानी ये दोनों फोर्स मिलके इसको बैलेंस कर, बस इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मस्ट बैलेंस दिस टेंशन। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा नहीं हो, तो तीन फोर्स है टी नॉट एम ए एम जी, लेमिस थ्योरम लगा के भी टेंशन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इतना ही आएगा। We can make use of Leibniz theorem and find out tension. Finally, tension का वैल्यू कितना है। टेंशन का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए फॉर इक्विलिब्रियम अल्टरनेट बता रहे हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी वी कैन से टी नॉट, ये एंगल टी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, टी नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू एम ए एंड टी नॉट कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू एम जी। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए इधर हो गया टी नॉट साइन थीटा और इधर हो गया टी नॉट कॉस थीटा। तो देखिए टी नॉट कॉस थीटा नॉट एम जी को बैलेंस कर रहा है, टी नॉट साइन थीटा नॉट एम ए को बैलेंस कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, क्योंकि सूडो फोर्स लगाया है। अब इन दोनों के मदद से रेशियो ले लिया जाए तो tan थीटा नॉट की वैल्यू आ गई ए अपॉन जी। एक ये तरीका था स्क्वायर कि करके मैंने अलग, ऐड करके सर तो हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए हाँ स्क्वायर। हाँ वो भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा इन दोनों एक्सप्रेशन को स्क्वायर करके जोड़, तुरंत आ जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग एक ही लाइन में आ जाएगा। टी नॉट स्क्वायर इक्वल्स एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो देखिए सेम चीज आ गया, सेम चीज आ गया। दिस इज हाउ टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव का वैल्यू सिर्फ यहाँ डाल दिया, आंसर आ गया।